तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है MJ स्टडी सेंटर या MJ स्टडी सेंटर 2.0। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि जानते ही हैं कि पहले से जो क्लास है चली आ रही है। मॉक टेस्ट 3 तक हो चुका है। 2 दिन का डिले रहा, कुछ वजह से डिले रहा। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट 4 है। ठीक है, थोड़ी बहुत वाईफाई और वगैरह की कमी की वजह से थोड़ा सा डिले रहा वीडियो। तो आज हम मॉक टेस्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, इसको कोशिश करेंगे क्विकली करें, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर किसी को पसंद आता है। जहाँ तक मुझे पता है वो कोई भी वीडियो पूरा तो नहीं देख रहा होगा, पर अगर कोई पूरा देख रहा है या फिर आधा भी देख रहा है तो उसको जो कमी लग रही है वो कमेंट में बताए प्लीज़। ठीक है, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन। ठीक है, पहला हमारा सवाल आ जाता है जो कि है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है। ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये लगभग सभी को याद होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस वुमेन राइट्स हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, वुमेन राइट्स डे ये किस तिथि को मनाया जाता है, आपको ये बताना है। किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कुछ डेट से और कुछ लेखकों से मैंने इसमें सवाल ऐड किए हैं ताकि एग्जाम बेस्ड लगे। ठीक है, क्योंकि एक ही के अंदर सारे एग्जाम का क्वेश्चन डालना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग करके रहेगा। हर सेट में कुछ अलग अलग आपको दिखेगा। ठीक है, प्रश्न 3 है, सुप्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है, गोदान के बारे में बताना आपको। गोदान के लेखक कौन है। ठीक है, गोदान के लेखक कौन है, तो गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद गोदान के लेखक। अगला सवाल आ जाता है, अंग्रेजी साहित्य की प्रसिद्ध गद्य रचना द गाइड के लेखक कौन है। द गाइड के लेखक आपको बताना है। ठीक है, द गाइड के लेखक बताना है। ये हमारे इंडिया से ही है, आर के नारायण। ठीक है, द गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, प्रसिद्ध उपन्यास मेला आंचल के रचनाकार कौन है, जिन्हें आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है, कौन है? सबको पता होगा, लगभग सबको पता होगा। मेला आंचल, फणीश्वरनाथ प्रेम। ठीक है, फणीश्वरनाथ प्रेम, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1968 में हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए दिया गया था। ठीक है, 1968 में किस रचना के लिए, किस रचना के लिए दिया गया था। ठीक है, तो लगभग सबको ही को पता है कि इनका फेमस, सबसे फेमस कौन सा रचनाकार है, तो वो है चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा के लिए 1968 में इन्हें पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास द गॉड्स द गुड सॉरी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए किसे और किस वर्ष बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये लगभग सबको पता होगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय को दिया गया था। ठीक है, एक्स, अरुंधति रॉय को दिया गया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। हिंदी के
हिंदी के महान कवि रामाधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, रामाधारी सिंह दिनकर, हिंदी महान कवि रामाधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 1972, ठीक है, 1972 के बाद बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके लिए आपको जीवनी याद करनी पड़ती है, ठीक है। जब आप राइटर का जीवनी पढ़ते हैं तो उसमें सारे उनकी कृतियां और साथ में किस वर्ष क्या मिला था ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये टेस्ट के लिए अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए, उर्वशी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को, हाल ही फिलहाल में बीता हुआ 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 16 सितंबर। अगले सवाल की ओर चलते। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, यूएन डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यूएन डे और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, ये आप लोगों के लिए नया सा सवाल होगा, लेकिन ये सवाल आ सकता है, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये हो जाता है 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर को। प्रश्न 12 है, भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली प्रसिद्ध लेखिका द गोल्डन थ्रेशोल्ड की कवित्री कौन है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड आपको याद रखना है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखा है, और वो पहली राज्यपाल भी बनने वाली प्रसिद्ध लेखिका है, ठीक है। तो वो कौन होती है बताइए? सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी, सरोजनी नायडू होती है। प्रश्न 13 है, महाकाव्य कामयान कामायनी, ठीक है, महाकाव्य कामायनी कामायनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन, ठीक है। तो कामयानी के लेखक कौन है ये आपको बता, ये कौन हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। मेरे कुछ हिंदी उच्चारण में थोड़े बहुत मिस्टेक हो सकती, तो उसको अनदेखा कीजिएगा, सवाल तो आप भी पढ़ सकते, कुछ दिनों में पढ़ते पढ़ते जो है हिंदी का भी अच्छा हो जाए, ठीक है। अंग्रेजी पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपको बताना है किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है, आत्मकथा किसकी है? नेल्सन मंडेला की, किसकी? नेल्सन मंडेला की। अगले सवाल की ओर चलते। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 उनहत्तरवें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, ये थोड़ा सा आपका करेंट से हो जाता है क्वेश्चन, जिसको आप बताइएगा किसको दिया गया था। ये दिया गया था सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेठी को, बैडमिंटन, ठीक है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है जो संस्कृत व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है? ठीक है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि हो जाएंगे, ठीक है, पाणिनि हो जाएंगे अष्टाध्यायी के रचनाकार। 100 सवाल होते हैं इसलिए आप लोगों को लंबा लग सकता है, सारे लोग 100 सवाल नहीं करवाते हैं, 40 30 20 ऐसे सवाल करवाते हैं, आप चाहें तो इसे 2 बार 3 बार में देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हैं।
हाँ, रही बात इसमें तो आपको कंटेंट की कमी नहीं मिलेगी। अगर आप लोग 60 टोटल मेरे सेट देख लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लगभग आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाएगा कि सवाल कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। और हर एक की बात कर रहा हूँ मैं, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सारे कैसे, ठीक है। ये नहीं सब जगहों से सवाल आएंगे और इसी टाइप के। प्रश्न 17 है, गीतकार गुलजार और जग जगत गुरु रामभद्राचार्य को संयुक्त रूप से वर्ष 2023 का कौन सा सर्वोच्च साहित्य सम्मान दिया गया था। ठीक है, साहित्यिक सम्मान बताना है जो कि गीतकार गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दोनों को संयुक्त रूप से 2023 में दिया गया। कौन सा दिया गया था? तो यह 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस भारतीय लेखिका को उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था? ठीक है, टॉम ऑफ सैंड मतलब हो गया ये टॉम मतलब होता है आपका कब्र या कब्रिस्तान। कब्र मानिए कब्र, जो कि सैंड मतलब रेत के अंदर है। ठीक है, तो रेत के अंदर की समाधि। तो इन्होंने, किसने लिखा था जिसके लिए 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो यह है गीतांजलि श्री। ठीक है, याद रखेंगे गीतांजलि श्री। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 19 नंबर, भारत के किस राज्य में बौद्ध स्थल नालंदा महाविहार स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, ये सबको पता होगा कहाँ है। ऑफकोर्स नालंदा की बात आ गई तो बिहार। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट सांख्यिकी के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत की अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? ठीक है, फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा की अनुमान कितनी रखी गई है? तो ये 5.1% रखा गया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 21 नंबर सवाल है, आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 से 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, तो ये ग्रोथ रेट है 6.5 से 6.5 से 7%। ठीक है, इसी का इसका अनुमान लगाया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल महिला साक्षरता दर, फीमेल लिटरेसी रेट कितनी? ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट बताना है आपको कितनी, भारत की पूछ रहा है। तो भारत की कितनी हो जाएगी? 65 पॉइंट यानी 65.46%। प्रश्न 23 नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार स्थिर मूल्यों पर बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर ग्रोथ रेट कितनी दर्ज की गई? तो ग्रोथ रेट जो है कितनी दर्ज की गई है? ये है 10.64% इस साल। ये ग्रोथ रेट जो है कैसे आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार मिला जाता है कि बिहार में विकास दर क्या है, और हर साल ये बजट के अनुसार देखा जाता है। आगे चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 1982 में, ठीक है, वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यहाँ 2-3 क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वर्ष 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन किस कृति के लिए? तो ये हो जाता है यामा, यामा के लिए। ठीक है, यामा किसकी रचना हो गई? महादेवी वर्मा की। ये भी याद रखें, महादेवी वर्मा की यामा हो गई, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1982। तो इससे भी आपको 2-3 सवाल बन जाते हैं। जिस नंबर सवाल है, वर्ष
1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय और एशियाई मूल के लेखक कौन थे? ठीक है, भारतीय और एशियाई मूल के लेखक कौन थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले 1913? ठीक है, 1913 की बात कर रहा है और इन्हें मिलता है नोबेल पुरस्कार, और पूरे एशिया और भारत के, ठीक है, भारतीय जो कि एशियाई मूल के लेखक कौन थे, ये आपको बता, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए मिलता है, ठीक है, ये भी याद रखें किसके लिए मिलता है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिलता है, ठीक है, आजादी से। अगला सवाल है 26 नंबर, भारत के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये हो जाएंगे आपके अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को मिला। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत यानी मरने के बाद वर्ष 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित किया था, ये हो जाते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर 2024 में सर्वोच्च नागरिक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है, प्राप्त हुआ है? ठीक है, यानी 180 देश है, उनमें से कौन सा स्थान जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में मिला है? तो ये है 159वां, ठीक है, 159। इसका मतलब हुआ कि जो प्रेस वाले हैं, यानी कि जो न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ दिखाते हैं, उनको कितनी छूट है, जो वो कितनी चीज़ें दिखा सकते हैं और बता सकते हैं, ये होता है फ्रीडम। गवर्नमेंट जो है इन पे अपना रूल्स लगा के रखती है कि आप यही चीज़ें दिखा सकते हैं और इतना ही कर सकते हैं। 29 नंबर सवाल है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ये 39वीं रैंक, ठीक है, 39वीं वैश्विक नवाचार सूचकांक। इंडेक्स से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, जो जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, कोई भी बिहार का एग्जाम अगर दे रहे होंगे तो आपको पता होगा। भारत में वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनियां संचालित, ठीक है, कितनी महारत्न कंपनियां संचालित, बिहार की बात कर रहा है। तो ये हो जाता है 13 कंपनियां, ठीक है, 13 कंपनी। आगे चलते, नए पैटर्न के अनुसार कथन और करण पे सर्च रीजन के आधारित क्वेश्चन, ठीक है। कथन एक है, भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्या 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? हाँ, मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है, यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी सही है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, इन्हीं की वजह से इंडिया में हॉकी फेमस है और इंडिया का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी। तो दोनों सही है, दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या सी हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कथन ये कहता है, मुंशी मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कि कई उपन्यास है इसके कारण। उन्होंने गोदान, गबन, सेवा सदन और कर्म भूमि जैसे यथार्थवादी और सामाजिक उपन्यासों की मूल्य
रचना की। ठीक है, तो हाँ, गोदान इन्हीं का है, गबन इन्हीं का है, शवासदन इन्हीं का है, कर्म भूमि इन्हीं का है, तो इन्होंने की। तो दोनों क्या है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था। हाँ सही है, सबसे कम साक्षरता में आ जाता है बिहार। बिहार का साक्षरता प्रतिशत राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से काफी अधिक है। बिल्कुल नहीं, कैसे हो सकता? जब साक्षरता दर कम ही है तो राष्ट्रीय औसत साक्षरता से कम कैसे हो सकता? तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा, एक सही है और व्याख्या भी नहीं कर रहा। 34 नंबर क्वेश्चन। कथन है, बजट घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम करने का प्रयास करती है। हाँ सही है, बजट घाटे को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने की प्रयास करती है। ये सही है। ठीक है, राजकोषीय घाटा अधिक होने से बाजार में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है। हाँ सही है। ठीक है, राजकोषीय घाटा अगर अधिक होने लगा तो बाजार दरें जो है बढ़ जाएंगी और मुद्रास्फीति का दबाव हो जाएगा। इस तरह से दिक्कत हो जाएगा। तो दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहा। तो सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोगों को ये कंटेंट तो नहीं मिलेगा कहीं से, क्योंकि ये बहुत सारे बुक को ऑब्जर्व करके और एग्जाम को ऑब्जर्व करके ऑफिस ऑफिस मतलब ऑब्वियसली मैं एग्जाम देता हूँ और उसके अनुसार मैं बना रहा हूँ, आजकल के एग्जाम्स के अनुसार। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन कथन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। वह वर्ष 1919 में हुए भीषण जलियांवाला बाग हत्याकांड से अत्यधिक अत्यधिक व्यथित और क्रुद्ध थे। ठीक है, यानी कि ये उन्होंने वापस लौटाई थी क्योंकि यही हुआ था 1919 में भीषण जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के कारण उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। ठीक है, दोनों सही है। 35 नंबर सवाल, ये और आप दोनों सही। ये और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको कंटेंट में बहुत अच्छा चलाऊंगा अगर लास्ट तक आप बने रहते हैं। तो मैंने लास्ट तक तैयार करके रखी हुई है। ठीक है, एकदम से एग्जाम बेस्ड है। करेंट अफेयर भी कुछ दिनों में चालू हो जाएगा, मतलब अगले एक आध सेट से चालू हो जाएगा। कुछ नए करेंट अफेयर हो, क्योंकि बिहार पुलिस में कहीं से भी कभी दे देता है, तो उसके अनुसार मैंने टारगेट ऐसे रखा है कि आपको लगे कि बिहार पुलिस का एकदम से आप एग्जाम दे। ठीक है, या फिर बिहार दरोगा का, या फिर बिहार का किसी भी जो स्टेट एग्जाम होता है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, दिवस और तिथि है, तो इसको हम मिला लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, पहला पूछ रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, दो तीन बार ये सवाल आ गया, राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस बताइए। यस, सामने ही आंसर है, 21 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण, ये भी दो तीन बार सवाल आ गया, 5 जून।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तभी आप लोगों को और अच्छे से याद हो। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि कुछ डे हो गए, कुछ नाम हो गए, ये सब का रिपीटेशन होते रहेगा बीच बीच में। लेखक और पुस्तक, ठीक है, लेखक और पुस्तक बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। एन ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, इन्हीं का एन ऑटोबायोग्राफी यही लिख, और डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लिखते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ, सत्य के साथ, क्या हो जाएगा, सत्य के साथ शोध भी आप समझ सकते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑफकोर्स, क्या हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं आंसर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स, आग के पंख हो जाएंगे इसका। अरुंधति रॉय, जो कि लास्ट में बचा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन, इनसे सवाल जरूर आते हैं और यही होते हैं। और लगभग इन्हीं में से कोई भी पूछ लेता है, विंग्स ऑफ फायर पूछ लेता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पूछ लेता है, एन ऑटोग्राफी पूछ लेता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछ लेता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पूछ लेता है। तो यही सब सवाल पूछते रहते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। और देखिए 20 ऐसे सवाल तो हर एग्जाम में ऐसा दिया जाएगा, 20 25 या 30, जो कि एकदम से इधर उधर का हो। तो आपको तो टारगेट करना है कि 70 से 80 सवाल बिल्कुल सही करके आए, उसके बाद 20 सवाल तो सबके लिए वही है, जिसको पता होगा, ठीक है, 5 7 क्वेश्चन, तो आप 80 85 90 स्कोर कीजिए, 10 सवाल तो सबके गलत ही होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, पुरस्कार और विजेता और वर्ष, ठीक है। पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा, ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी बात हुआ था महादेवी वर्मा, इस साल मिलता है 1982, ठीक है। बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय, बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय, बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय 1997, बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय को 1997 में मिलता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, जो कि पहले भी बात की है हम। ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह, लास्ट बच, ठीक है, 1912, ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा। हाँ, इधर भी आंसर छोड़ेंगे, 37, 37, ठीक है, फिर नंबर आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा, लाइन में चल रहा है, ठीक है, इससे मतलब कभी क्रिस क्रॉस चलेगा, कभी लाइन में चलेगा, कभी जैसे तैसे चलेगा। सूचकांक और सूची, रैंक बताना है और सूचकांक, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये तो आपको पता ही है, अभी बताया, कितना हो जाएगा, 159वां हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक भी बता दिया, 40वां हो जाएगा, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक, 105वां स्थान चल रहा है, ठीक है। और वैश्विक खुशहाली सूचकांक 104 हो जाएगा, ठीक। कौन सा आंसर हो जाएगा, Q1 Q2 और 3 और S4, ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको साहित्यकार के और उपनाम बताने हैं, ठीक है, साहित्यकार और उपनाम, ठीक है।
धनपर धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम? धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का ये उपनाम हो गया मुंशी प्रेमचंद, लेकिन इनका असली नाम हो गया धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर दिनकर ही हो जाएगा। ठीक है। रामधारी सिंह इनका नाम है, दिनकर इन उपनाम मिला। फणीश्वर नाथ। फणीश्वर नाथ को जिसे हम रेणु बुलाते हैं शॉर्टकट, आंचलिक कवि रेणु। ठीक है। फणीश्वर। सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या मिला? निराला। ठीक है। हरा महाप्राण। ठीक है। महाप्राण ऐसे हम निराला कर सूर्यकांत त्रिपाठी। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? दो आंसर कर रहे हैं सबसे। Q1 Q2 पार्ट 3। ठीक है। तो हमारे आंसर ये दोनों हो जाएंगे। दोनों हो जाएंगे। मिस्टेक टाइपिंग होने के कारण कभी कभी सेम सेम हो जाता है। इन क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, क्योंकि इन्हें किताब से निकाल कर लिखना पड़ता है। भाग 2 है बिहार सामान्य ज्ञान सांख्यिकी साक्षरता स्पेशल। बिहार स्पेशल से सवाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर लिटरेसी रेट सांख्यिकी कितनी थी? ठीक है। संख्या के आधार पर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी थी? कुल साक्षरता दर बिहार की पूछ रहा है, तो ये कुल साक्षरता दर कितना हो जाता है? 61.80% हो जाता है। 61.80% हो जाता है। ठीक है। जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर जो होती है वो 71.20 होती है। 71.20 जो होती है बिहार के पुरुषों की साक्षरता दर से। साक्षरता दर पुरुषों। आने वाले समय में बहुत चेंज होगा, क्योंकि लड़कियों का भी बढ़ गया, और ये है लड़कियों का। ठीक है। महिलाओं। अगर पूछ दे महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार, तो 51.50%, पुरुषों की 71.20%, और टोटल पूछे थे तो 61.80%। ठीक है। इस 0.80 को जरूर याद रखिएगा, नहीं तो ऐसा सवाल पूछ। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? कुल जनसंख्या बताना है, तो कुल जनसंख्या आप 10 से याद रखिएगा। कितना हो जाएगा? 10,40,40,99,452। 10 करोड़। ठीक। 10 तो और कोई नहीं, तो ये याद रखिए। 10,40,99,452। ये 2011 का अनुसार बहुत बदल। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार क्या है? ठीक है। 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है बिहार का पूछ रहा है। ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 918। 918 हो जाएगा। ठीक है। 918 महिला प्रति 100 प्रति 1000 पुरुष। ठीक। 1000 पुरुष पे 918 महिला है, यानी कि अभी भी कितनी कम? कितनी कम है बताइए? 82। ठीक है। 82 महिलाएं अभी भी कम, यानी 82 लड़के क्या कवर है, उनकी शादी नहीं। बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को आधुनिक का काल का कबीर या फिर बाबा के नाम से जाना जाता है? ठीक है। आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है। ठीक है। ये किसे कहा जाता है ये आपको बताएं। बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार, तो ये कहा जाता है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्मे प्रसिद्ध समाजवादी विचारक और लेखक माटी के मूर्ति के रचनाकार कौन? माटी की मूर्ति की रचनाकार कौन? ये याद रखिए। बिहार में ही जन्मे हैं ये, मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है। और इनकी कृति है माटी की मूर्ति। तो इनका नाम क्या हो जाएगा?
राम वृक्ष बेलपुरी, राम वृक्ष बेलपुरी। कुछ चीज़ें जो आपको 2-3 बार ध्यान पे रखना ही पड़ेगा और याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होते रहेंगे, नहीं भी होंगे तो 1-2 हफ्ते के बीच में मैं कभी लॉन्ग क्लास रख लूँगा, सारे सवालों का लाइव क्लास रख लूँगा, सबका रिविजन करवा दूँगा, अगर आप लोग कहिएगा तब। ऐसे अभी तो मेरे व्यूवर्स कम है, लेकिन देखते हैं, शुरुआत है अभी, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न 46 है, बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष यानी कि जनगणना 2011 के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार कितना है? शिशु लिंगानुपात आपको बताना है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात बताना है, ये है 935 शिशु लिंग, ठीक है। 935 कितने? 1000 पर, 1000 पर कितने हैं? 935। 1000 लड़कों पर लड़कियां हैं 935। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व पॉपुलेशन कितना है जो भारत में सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक है और बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, कितना है? कितना है? 1106 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन रहता नहीं है सारे, आधे से ज्यादा तो बाहर में गए बिहार से। भी खुद बिहार में 5-6 साल से खुद कहीं और रहते थे, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1974 के प्रसिद्ध बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न मिला? मरने के बाद भारत रत्न मिला जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। तो ये इन्हें मिला के था कब? 1999, ठीक है। प्रसिद्ध राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था? ठीक है, जिला बताना है सिमरिया ग्राम, रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। ये बिहार के होते हैं हरि सिंह दिनकर, तो ये होते हैं बेगूसराय जिले, ठीक है। बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम, याद रखिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 50 नंबर सवाल, बिहार का कौन सा जिला साक्षरता दर के मामले में 2000 जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष प्रथम पर स्थान पर रहा है? तो ठीक है, 73.37% के अनुसार ये आगे रहा है। पुरुषों में भी आगे है, स्त्रियों में भी आगे है रोहतास साक्षरता दर के मामले, ठीक है। 51 नंबर है, बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम बताना है। 2011 के जनगणना के अनुसार पूर्णिया है 51.08% के साथ, ठीक है, 51.08% के साथ। इसके साथ में इसीलिए दिया गया है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। जिस जिसको पता होगा उसको तो पता ही होगा, ट्रिक मत मारिएगा कि 51.08% ये है तो यही होगा। बस उन लोगों के लिए है जिन लोगों को याद है उनका तो रिवीजन हो रहा है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य की आधिकारिक राज्य भाषाओं का सही युग्म कौन सा है? बिहार राज्य की आधिकारिक राज्य भाषाओं का सही युग्म बताना है आपको। तो यहाँ पर आ जाता है हिंदी और उर्दू। ये कब शामिल किया गया था? जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, जब मतलब बिहार राज्य का राज्यकरण हुआ था, उस वक्त हिंदी और उर्दू को शामिल किया गया था। उर्दू मतलब हिंदी टाइप ही होता है, समझते ही आप, इसलिए उर्दू को शामिल किया गया। लेकिन अब बदलने की ज़रूरत, क्योंकि अब ये तीनों चलती है, मगही चलती है, भोजपुरी चलती है, मैथिली चलती है, उर्दू तो लग कहाँ चलता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई? 2024 में घोषणा की गई, ठीक है, घोषणा ही नहीं की गई, उनको मिल भी चुका है, ठीक है। जननायक
कर्पूरी ठाकुर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? इसे जरूर याद रखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर का है? दिया जाता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक, क्षेत्रफल है बिहार का 94,163। 94,000 बस याद रखिए, आपको ध्यान में आ जाएगा 163। प्रसिद्ध उपन्यास मेलांचल की पृष्ठभूमि बिहार के किस जिले के मेरीगंज गांव से जुड़ी हुई? मेरीगंज गांव से मेलांचल जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है। ये कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया, पूर्णिया जिला से। ठीक है, आगे के सवाल जो है सामान्य विज्ञान से। किस किस को विज्ञान पसंद आ रहा है, मतलब पसंद है, बताइएगा। तो कमेंट वमेंट आप लोग करते नहीं है, लाइक वाइक करते नहीं है, ठीक है। थोड़ा लाइक वाइक कमेंट वमेंट किया कीजिए, और क्लास को थोड़ा 2x पे या 1.5x पे देख सकते हैं। क्लास देखा कीजिए पूरा, देखेंगे तभी तो हमको थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। आगे जाके हम स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे ना, तो और भी चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, आप लोग नहीं चाहते हैं क्या कि किसी नए टीचर से पढ़ें? कुछ नया हो, कुछ नया, कुछ आए जो कि अपडेटेड हो। पुराने टीचर से ही पढ़ते रहिएगा, ऐसे पढ़िए, कहीं से प्रैक्टिस कीजिए यहीं से। प्रश्न 56। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जो सांख्यिकी रूप में ब्रह्मांड में सर्वाधिक है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक सांख्यिकी रूप से, और वो क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। नाभिकीय होता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन है या फिर संलयन, बताइए। विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब जोड़ना। न्यूक्लियर फिजन बोला जाता है, फ्यूजन। इसको फिजन बोला जाता है, इसको फ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। कभी कभी न्यूक्लियर फ्यूजन भी लिख देगा नाभिकीय संलयन लिखने की जगह, इसलिए इसका इंग्लिश भी दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज का तार जो है किस मिश्र धातु का बना होता है और उसका गुण क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज किससे बना होता है? शीशा और टीन का, ये सबको याद है। शीशा और टीन का, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध क्षमता उच्च। ठीक है, कहीं शॉर्ट करेगा तो फट से गल जाएगा, लेकिन बिजली को पूरी तरह से पास करता है। पतला होता है लेकिन ये पूरी तरह से बिजली को पूरे घर में पास करता है। मानव आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये बनता है रेटिना पर या दृष्टिपट। ठीक है, इस पर। ठीक है, समय ज़्यादा ना जाए इसलिए थोड़े इम्पोर्टेंट सवाल का ही 59 नंबर सवाल है, पेड़ पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक टिश्यू जिम्मेदार है? ठीक है, टिश्यूज पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। जल 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 के लिए चाहिए तो जाइलम, जल के लिए जाइलम। खाना 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 फूड, ठीक है, खाना मतलब फूड, खाने के लिए चाहिए तो फ्लोएम, याद रखिएगा। खाना के लिए चाहिए, खाना पूछे तो फ्लोएम, ठीक है। और जल पूछे यानी जल यानी पानी, तो जाइलम, जल से जाइलम। फूड खाना, खाना से फ्लोएम, ऐसा आपको याद रखना। 60 नंबर क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हरा रंग क्यों हो, बताइए। हरा रंग क्यों हो? लगभग सब जानते, ये होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है हरा रंग। ये क्या करता है? यहीं से खाना बनाने का काम करता है, क्लोरोफिल। दूध से दही जमने में कौन सा सूक्ष्म जीव जीवाणु सहायक होता है? दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु होगा? कोस लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बने या दूध का कुछ भी हो, उसमें लैक्टो आ जाता है। एक शब्द से आप जरूर ध्यान रखेंगे, लैक्टो से। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बोला जाता है जो दूध से दही बनाने में काम करता है। कौन सा हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव।
62 नंबर, रक्त का कौन सा घटक सेल शरीर को संक्रमण और रोगों से बचाने का कार्य करता है? ठीक है, रक्त का कौन सा घटक, रक्त के अंदर आप जानते हैं आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, ये चारों चीज रक्त, पर कौन सा है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है, रोगों से कौन सा लड़ता है? ये होता है श्वेत रक्त, डब्ल्यूबीसी, ये रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां रिब्स पाई जाती हैं? रिब्स की बात कर रहा है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती है? रिब्स। ये हो जाएगा 24 पसलियां और 12 जोड़ी। जोड़ी में पूछे तो 12 बताइएगा, और सिंगल पूछे तो 24 पसलियां पाई जाती है। तत्वों और हड्डियों के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक हो दांतों और हड्डियों के लिए? क्या बोला जाता है? कैल्शियम खा लो। कैल्शियम ही नहीं, पोटेशियम की जरूरत। ठीक है, सॉरी, पोटेशियम। पोटेशियम तो पौधे खाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस ये मिलके कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं, और कैल्शियम फास्फेट जो है, हाँ, दांतों और हड्डियों को क्या बनाता है? संरचनात्मक बनाता है। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने की इकाई क्या है? यानी साउंड को किस इकाई में नापा जाता है? क्या हर्ट्ज में नापा जाता है, जूल में नापा जाता है, वाट या डेसिबल में? बताइए, 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 बताइए। क्या आप लोगों से मैं सवाल करूं या आंसर देता जाऊं? ये भी बताइएगा जरूर, कमेंट में जरूर, कोई भी लिख के। ठीक है, तो इसका होता है डेसिबल। ठीक है, वाट किसका होता है आपको पता है? वाट किसका होता है? किलोवाट। किलोवाट किसका होता है बताइए? वाट किसका होता है? विद्युत करंट का। ठीक है, विद्युत करंट का। हर्ट्ज किसका होता है? हर्ट्ज किसका? ये दो सवाल आप बताइएगा, हर्ट्ज और जूल किसका होता है मात्रक, किसका सही मात्रक है? ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क रहेंगे, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, 66 नंबर, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, KMnO4, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ठीक है, ये कुछ KMnO4 होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होता है? किस कार्य के लिए होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग? किस कार्य के लिए होता है? तो ये होता है जल के कीटाणु शोधक, जल के कीटाणु शोधन के लिए, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन है। ठीक है, डिसइंफेक्शन होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा है 67 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, का सामान्य नाम क्या है जो संगमरमर का मुख्य घटक है? संगमरमर का मुख्य घटक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम, ठीक, लाइमस्टोन हो जाएगा, लाइमस्टोन। खड़िया, खड़िया मतलब चौक होता है। 68, वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए प्रयुक्त उत्तल दर्पण का आवर्धन, मैग्निफिकेशन कितना होता है? ठीक है, आवर्धन क्षमता पूछ रहा है उत्तल दर्पण का। ठीक है, कितना होता है? एक से अधिक होता है या कम होता है? बताइए, शून्य होता है, एक के बराबर होता है, एक से अधिक होता है, एक से कम होता है? बताइए, बताइए, बताइए। एक से कम होता है, ठीक, एक से कम। मानव शरीर में स्वक्त रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये भी बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब आपके एग्जाम में आया हो ना, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन, मानव शरीर रक्तचाप।
तो ये कौन सा हो जाएगा? स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नो स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर। 70 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में त्वचा में निर्मित होता है? ठीक है, सूर्य के प्रकाश मिलने पर त्वचा में निर्मित होता है, नहीं कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। निर्मित हमारे ही शरीर में होता है, हमारे ही शरीर में सारा मटेरियल रहता है, बस समझ लीजिए पकता है, मतलब बनता है सूर्य के लाइट से। ये हो जाएगा विटामिन 3, सॉरी विटामिन डी, सबको पता है। अगले सवाल की ओर। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है जो कि समताप मंडल में पारावैंगनी किरणों को सोखती है? ठीक है, किस मंडल में? ताप मंडल क्या करती है? पारावैंगनी किरणों को सोखती है। क्या है? ओजोन गैस यानी ओजोन लेयर। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है O3 हो जाता है। ठीक है, O3। जब भी ओजोन का नाम आए याद रखिएगा O3। O3 मतलब O3, क्योंकि ओजोन लेयर अगर खराब हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा? स्किन पे असर कर देगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर का मुख्य घटक कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? मुख्य घटक कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? ये सवाल आ चुका है, ठीक है, ये सवाल आ चुका है। ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है। शुद्ध पानी का घनत्व और डेंसिटी किस तापमान पर सांख्यिकीय रूप से सर्वाधिक अधिकतम होता है? ठीक है, डेंसिटी की बात कर रहा है, डेंसिटी मतलब घनत्व, तो घनत्व की बात कर रहे हैं। घनत्व क्या होता है पता है आप? किसी भी चीज में, तरल हो, गैस हो या फिर सॉलिड हो, उसके अंदर कितना जो पार्टिकल्स, ठीक है, परमाणु है, उनके घनत्व कितने, यानी कि एक साथ वो कितने भरे पड़े, कितने नजदीक नजदीक भरे पड़े, ये होता है। जैसे कि सॉलिड में एकदम पास पास होते हैं, एकदम ज्यादा, लिक्विड में एकदम दूर दूर होते हैं, कहीं कहीं फैले होते हैं कम, हवा में जहाँ तहाँ, ठीक है, इन एयर जहाँ, तो ये डेंसिटी को बताता है। तो ये पानी का घनत्व बोल रहा है कि किस तापमान पर संख्या के रूप से सर्वाधिक अधिकतम, तो अधिकतम कब? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर, माइनस नहीं। ठीक है, पॉजिटिव। सबसे आयतन सबसे कम होता है, ठीक है, इसी पर, और घनत्व सबसे अधिक होता है। अगर आयतन की पूछते तो इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो होता है वो सबसे कम होता है, आयतन जो होता है कम, कम। और घनत्व ज्यादा होता है, आयतन कम होता है, घनत्व ज्यादा होता है। लोहे का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क ओर से किया जाता है? यानी कि लोहे को किस अयस्क से पाया जाता है, निकाला जाता है? ठीक है, और मतलब अयस्क होता है, तो लोहे को किससे निकाला जाता है आपको पता है? हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट। पहले मतलब कच्चा सामान मिलता है, पत्थर जो बाहर से निकाला जाता है, तो हेमेटाइट के रूप में मिलता है, उसको अलग करके शुद्ध करके पिघला के उसको लोहा का रूप दिया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। गाड़ियों के रेडिएटर में इंजन को ठंडा रखने के लिए पानी का उपयोग क्यों किया जाता है? पानी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? इसका घनत्व कम या बहुत सुस्त होता है, इसके विशिष्ट ऊष्माधारिता, यस, इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत उच्च होती है इस, ठीक है, उच्च होगी तो क्या करेगी? गर्म नहीं होने देगी, इंजन को ठंडा करेगी। अपने कथन और करण के अनुसार विज्ञान के भी कुछ सवाल हम देख लेते हैं, ठीक है, दोनों से आएंगे, सोशल एसएसटी से भी और विज्ञान के भी, क्योंकि ऐसा ही सवाल आ रहा है, आप लोगों ने मिलाया होगा, इसी में सब फंस जा। तो
कथन पहला है कथन पहला है विद्युत हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम तार का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम तार का ही बना होता है, ये सही बात कह रहा है। हीटिंग एलिमेंट विद्युत हीटर की बात कर रहा है, तो उसके अंदर जो तार होता है वो नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक दोनों बहुत उच्च होते हैं, जिससे ये बिना पिघले अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है। सही है, ठीक है, क्योंकि इसका अगर उच्च नहीं रहेगा तो जल्दी से गल जाएगा और हीट नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों अधिक होता है, गलनांक और प्रतिरोध दोनों अधिक होता है। तो ये यार दोनों सही लगे, ये यार दोनों सही है। आर ए की व्याख्या कर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन है लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना जसत लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। हाँ ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जिंक का परत चढ़ा रहा है उसको ऊपर। क्यों? क्योंकि उसमें जंग ना लगे। जस्ता लोहे की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील है, जो लोहे को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोकता है। हाँ सही बात है, ठीक है, इसलिए जस्ते का लेप लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप में कुछ भी आ सकता हो, इसको ध्यान पे रखना है, इसको ध्यान पे रखिएगा। मतलब पढ़े हुए हैं अच्छे से साइंस को तो जरूर ध्यान पे रहेगा। कथन है कह रहा है मनुष्य के शरीर में विटामिन सी का संचय लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। ठीक है, लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, सही है। विटामिन सी का संचय लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। विटामिन सी सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, विटामिन सी जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल होता है। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है जो मूत्र के माध्यम से शरीर से नियमित बाहर निकल जाता है। सही बात है, इसी के कारण से इसे लंबे समय तक संचय नहीं किया जा सकता। दोनों सही, तो ए आर सही है, लेकिन आर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, इस पर नभी नहीं जाइएगा, सबका सेम आंसर आ रहा है। आने दीजिए, आपको बस समझ अपने आंसर देने। 79 क्वेश्चन। कथन कह रहा है पहाड़ों पर खाना पकाने में अत्यधिक समय लगता है। हाँ सही है, अत्यधिक समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होता है बहुत होता है। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। बढ़ नहीं जाता, कम हो जाता है। ठीक है, बढ़ नहीं जाता, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे 100 डिग्री अगर नीचे में है तो ऊपर में जाने के बाद कम हो जाता है। तो ये तो सही है, ठीक है, पकाने में अधिक समय लगता है, लेकिन आर गलत है। ऐसे ही है, परंतु आर ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बस 80 आ गया है, नजदीक आ ही गए। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चमगादड़ यानी बैट्स रात के अंधेरे में बिना किसी अवरोध से टकराए उड़ सकते हैं और शिकार कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, चमगादड़ रात में उतरते हैं और बिना किसी अवरोध से टकराए, यानी किसी चीज से, किसी वस्तु से टकराए और अच्छे से उड़ लेते हैं और शिकार भी कर लेते हैं। चमगादड़ उड़ते समय उच्च आवृत्ति की पराश्रय तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करते हैं, जो अवरोधों से टकराकर वापस आती है, इलोकेशन करती है। सही बात है, ठीक है, इसी के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि आगे क्या है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। आर और ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। लेखक और ग्राम, ठीक है, इसमें लेखक पे थोड़ा सा हम ज़्यादा फोकस किए हैं ताकि ये क्लास आपके लिए स्पेशल
हिंदी लेखकों से रिलेटेड रहे, ठीक है, और लिटरेचर से आगे थोड़े से बदलेंगे तो एक आध सेट के बाद, मतलब हर सेट के बाद आप पूरा अलग अलग मिलेगा, क्योंकि बिहार पुलिस भी ऐसे ही करता है, कुछ भी बढ़ा घटा देता है, तो आपको वैसा ही माहौल मिले, वैसे ही आप स्कोर कीजिए, इसलिए ऐसा पेपर बने, ठीक है। कबीरदास की प्रसिद्ध रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? कबीरदास की प्रसिद्ध रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बीजक से जाना, ठीक। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल, गोल्डन एज कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को, ठीक है। इस वक्त में हिंदी की रचनाएं बहुत सारी हुई, जैसे आजकल देखेंगे आप हिंदी की रचनाएं बहुत कम हो गई, या फिर दूसरे भी लैंग्वेजेस की। प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा? ठीक है, प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण का रचित महाकाव्य, ठीक है, ये है। कोई सवाल छूटा है? प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो ये हो जाता है साकेत, साकेत, ठीक है, साकेत। 84 नंबर क्वेश्चन, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें अनमिल विवाह और दहेज प्रथा की समस्या को उठाया गया है? ठीक है, अनमिल विवाह और दहेज प्रथा की समस्या को उठाया गया है। अनमिल मतलब जिसमें मेल ना खाए, जैसे कोई हो गया 40 वर्ष का और कोई हो गई लड़की होगी 20 वर्ष की, ऐसा कुछ, और दहेज प्रथा, इन दोनों समस्याओं पर को उठाया गया है, ठीक है। कौन सा उपन्यास है? निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, याद रखिएगा, निर्मला किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। 85 नंबर है, पंचतंत्र के मूल लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पंचतंत्र के मूल लेखक कौन हो जाएगा? पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, मधुशाला के रचयिता कौन है जो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? ठीक है, मधुशाला के रचयिता कौन है जो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने मधुशाला नामक रचना की थी, और ये मधुशाला उन्होंने कब रचना की थी? 1935, 1935 में। 87, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, ठीक। इस पे नजरअंदाज कीजिए, कवि शब्द का आपको सही स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है। कवित्री, कवित्री, या फिर कवियत्री, या कवित्री, ये दोनों तो एक ही जैसा हो जाएंगे, पहले भी ये सवाल आ चुका है, ठीक है, दोबारा ये आ रहा है आपका, तो ए और सी दोनों हो जाएंगे, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी है। 88 नंबर, चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्रमा हो अर्थात शिव, कौन सा समास है? चंद्रशेखर कौन सा समास हो जाएगा, बताइए, जिसमें भगवान के नाम हो, कुछ ऐसा आ जाए अलग सा, वो होता है बहुब्री, ठीक है, बहुब्री समास। 89, जंगम शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द क्या है? जंगम का पूछ रहा है, जंगल, जंगम स्थावर हो जाता है, ठीक है, जंगम का स्थावर हो जाता है, स्थावर हो जाता है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईद का चांद मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दिखाई दे, श्यामा चांदनी से सुंदर बहुत दिखाई,
बहुत दिनों के बाद दिखाई दे, ठीक, कम दिखाई देना नहीं होता, बहुत दिनों के बाद, बट बहुत दिनों के बाद ही ये दिक्कत चांद पे दिखता है। ठीक है। सवाल बहुत लंबे हो जा रहे हैं, 100 सवाल को देखना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आई नो कि आप लोगों को लंबा नहीं पसंद। ट्राई करूंगा कि मैं शॉर्ट्स भी दूं, 10-10, 5-5 सवाल के। ठीक है। इंग्लिश के कुछ सवाल है। हु इज द वर्ल्ड फेमस ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल प्ले हैमलेट एंड मेकाबेथ? ठीक है, मैकबेथ। हैमलेट और मैकबेथ की प्रसिद्ध ऑथर कौन है, यानी लेखक कौन है, ये आपको बता। विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के बहुत जाने माने ये लेखक है। कंप्लीट द इडियम। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या हो जाएगा इसका, ये तो समझ, इट्स कवर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्कैर्ड। स्कैर्ड का आपको सिनोनिम यानी समानार्थी बताना है, मतलब समान शब्द बताना। स्कैर्ड का, स्कैर्ड का होता है होल। स्कैर्ड का चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फिक्शन। फिक्शन का उल्टा बताना है, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना। फिक्शन, फिक्शन का विलोम, फिक्शन 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 फिक्शन, मतलब क्या हो जाए। फिक्शन मतलब होता है का अज्ञात होता है। ठीक है। फैक्ट मीन्स होता है ज्ञात। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। ही डाइड डैश शोलेरा या कोलेरा। ठीक है। ही डाइड डैश कोलेरा, डैश कोलेरा, तो ही डाइड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ही डाइड ऑफ कोलेरा। आगे कुछ गणित के सवाल है, ज़्यादा नहीं, देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के 40% का मान 120 है तो उस संख्या के 60% का मान संख्या के रूप से क्या होगा? अगर 40% का मान क्या है, 120 है, और कितना पूछ रहा है, 60% का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 40% इज इक्वल टू लिखेंगे 40% इज इक्वल टू कितना है मान, 120, 120। 40% का मान कितना है, 120। परसेंटेज हटा देंगे 40 पे से, तो 40/100 बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 120 हो जाएगा। तो क्योंकि हमें इधर उधर करने के लिए कुछ और लेना पड़ेगा, तो हम इसमें ले लेंगे इंटू मैक्स ले लेते हैं। ठीक है, इंटू मैक्स ले, तो एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा, 120/40 बटा में कितना हो जाएगा, 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। बटा 100। ओ सॉरी, गुणा में ऊपर चला जाएगा 100। ठीक है,
और नीचे में आ जाएगा 40, नीचे में आ जाएगा 40, नीचे में आ जाएगा 40, नीचे में आ जाएगा 40। अब घटाते हैं, ठीक है। तो अब एक जीरो से जीरो कैंसिल, और 4 से 40 से सीधे ये चला जाएगा, यहाँ नहीं बचा, ठीक। 100 बचा, डायरेक्ट 40 से ले गए तो 100 बचा। सॉरी 100 है ना, 40 नहीं, 100 है, 100, 100 है, इसको नहीं घटाते, ठीक है। अच्छा ठीक से ठीक ठीक करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं। ये ऊपर जाता है तो 120 गुणा 100 हो जाता है, ठीक है। और ये क्योंकि नीचे आएगा तो नीचे में 40 हो जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स में ये जाएगा तो टोटल हो जाएगा x इक्वल टू 300, ठीक है, 300 हो जाता है। तो हमें संख्या 60% निकालना, 60% निकालना है तो ये निकला है 300 गुणे 60 बटा में 100, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 180 आ जाएगा, ठीक है। 180 आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है। इस मैदान के चारों ओर तार घेरने के लिए कुल कितनी लंबाई यानी परिमाप की आवश्यकता है, ठीक है। 576 वर्ग मीटर है, 576 वर्ग मीटर बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। स्क्वायर टू कितना दिया है, 576, ठीक। भुजा स्क्वायर इतना दिया है, अगर हम स्क्वायर हटा दे और भुजा का निकाले तो, सिर्फ भुजा निकाले तो स्क्वायर हटा के, ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा 576, और ये कितने का होता है, 24 का होता है, ठीक है। 24 मीटर आ गया, भुजा क्या आ गया, 24 मीटर आ गया। तो मैदान को घेरने के लिए आवश्यक तार की लंबाई और उसके वर्ग का परिमाप बराबर होंगे, वर्ग का परिमाप और आवश्यक तार की लंबाई, क्योंकि 4 इंटू 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है, क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 24 हो जाएगा, स्क्वायर टू 96 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है, 96 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, यदि 5 पुरुषों या 9 महिलाओं को एक कार्य पूरा करने में 19 दिन लगते हैं तो 3 पुरुषों को और 6 महिलाओं को वही कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है, देख लेते। 5 पुरुष को वेट कीजिए, 5 पुरुष और 9 महिलाओं, 5 पुरुष और 9 महिलाओं, तो चलते हैं 5 पुरुष और 9 महिलाओं, देखेंगे। 5 पुरुष, 5 मेल, ठीक है, पुरुष का मेल से दर्शा, और बराबर है 9 फीमेल, 9 फीमेल, 9 फीमेल। तो एक मेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 9 बटा 5, ठीक है, 9 बटा 5 है, सॉरी फीमेल, वुमेन्स लिख, ठीक है, वुमेन्स आपको समझ वुमेन्स। तो 1 मेल इक्वल टू 9/5 वुमेन्स। कितने दिन कार्य किए हैं इन्होंने, 19 दिन किए। तो कुल कार्य कितने दिवस में किए हैं, कुल
कार्य कुल कार्य इस दिन किए हैं तो क्या हो जाएगा? 9 वुमेन, 9 वुमेन तो कितने दिन? 19। ठीक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 3 पुरुष और 6 महिलाओं का क्षमता महिलाओं के रूप। ठीक है, 3 पुरुष और 6 महिलाओं के रूप में क्या हो जाएगा? 3 मेल प्लस 6 वुमेन, 6 औरतें, इक्वल हो जाएगा 3/9/5 क्या होता है? वुमेन प्लस 6 वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 6 3, ये इसके साथ जाएगा तो 6 3 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाता है 57/5। ठीक है, तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा? तो डेज ले लेते हैं। डेज कितने दिन में पूरा होगा? तो क्या आ जा रहा है? 57/5 गुणे। बिहार पुलिस के मैथ के क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, या लास्ट में ही सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 4 से 5 ही क्वेश्चन। ठीक है, जो सवाल सॉल्व होने लायक रहे 1 2 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 3 तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, 2 या 3 ऐसे सवाल भी होते हैं जो कि बहुत मुश्किल का। ठीक है, तो इक्वल टू में हम ले लो, तो हो गया 9 × 90। ठीक, तो ये बराबर में लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 9/5 बटा में क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स में चला जाएगा, 3 टाइम्स में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 15 दिन आ जाएगा। ठीक है, 15 दिन। 99 नंबर क्वेश्चन, लास्ट सवाल। टाइम देख के आप ये मत सोचिएगा बहुत लंबा क्लास है, 1.5 या 2x करके देखिएगा, या भागा भगा के देखिएगा तो बहुत जल्दी जाएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 815 तथा 4 वर्ष में 854 हो जाती है, वो मूलधन प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन बता 3 वर्ष में हमारे पास दिया गया है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का कितना हो जाएगा बताइए? 1 वर्ष का हो जाएगा 54। ठीक है, 39 रुपीज हो जाएगा, कितने रुपए हो जाएंगे? 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का कितना, वर्ष का कितना हो जाएगा? 40 आगे 170, 170।
ठीक है, तो मूलधन निकालने के लिए मूलधन में से हम क्या करते हैं, निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्र धन में से मिश्र धन से घटा देते हैं किसको, ब्याज को। ब्याज घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 800 815 815 815 170 आ जाएगा, 7 8 6, ठीक, कितने रुपए हो जाते हैं, 698, ये आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर आए अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या है। दोनों पर 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो दोनों पर 7 आने की प्रायिकता क्या है, एक साथ फेंकेंगे, 2 डाई से तो 6 संख्या होंगी, 6 संख्या होंगी, तो 6 संख्याओं का आने का प्रायिकता हो जाएगा 6 और 6 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 7 होने का अनुकूल, यानी 7 दोनों को मिला के बोल रहा है ना, 7 होने का, 7, तो 7 होने का क्या हो जाएगा, तो 1,6 7 हो जाएगा, ठीक है, 2,5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, ठीक, और क्या हो जाएगा, 3 4, 3 + 4 होता है, 4 होता है, 4 3 होता है, 4 3 आ जाए तो 7 हो जाए, 5 2 आ जाए तो 7 हो जाएगा, ठीक है, 2 आ जाए तो 7 हो जाएगा, ठीक है, 6 कमा 1 आ जाए तो 7 हो जाएगा, 1 आ जाए तो 7 हो जाएगा, ठीक है, तो कुल परिणाम कितना हुआ, 6 आ रहा है, कुल परिणाम 6 आ रहा है, तो कुल परिणाम 6 आ रहा है, टोटल अंक कितना था, 36 था, तो हो जाएगा 36, 36/6 से कटेगा 6 टाइम्स, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी, 6/36 हो जाएगा, 6/36 कटेगा 6 टाइम, 1/6 हो जाएगा आंसर, 1/6 कौन सा, डी, ठीक है, ठीक है, तो क्लास को समाप्त करते हैं, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, अगर जिसने भी देखा हो, उम्मीद तो कम, पर फिर भी अगर किसी ने देखा होगा तो कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा या फिर कुछ कमी है या कुछ बदलाव करना है, थोड़ा सा स्लो है, हो सकते हैं नए क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, ठीक है, एक्चुअली में मुझे बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है, तो बोर्ड पे थोड़ा हाथ अलग बैठा हुआ है और इस पे थोड़ा हाथ अलग बैठा हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, ये क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, कमेंट कीजिए अगला क्लास किसी को चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एमजी क्लासेस में आपको सब कुछ मिलेगा।